सबसे पहले हमने घेर के लिए कपड़ा ले रखा है, तो यहाँ पे जो कपड़ा है मेरा डबल फोल्ड है, इसको इस तरह से डबल कर लेना है। घेर की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, जितना आपको घेर ज़्यादा करना है उतना आप ज़्यादा कपड़ा रख सकते हैं। अगर आपको घेर कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो घेर की लंबाई है 14 इंच है, 14 का दुगना 28 इंच है। और तो यहाँ पे चौड़ाई 4 इंच है और इसको दोनों तरफ से नाप लेंगे और छोटा बड़ा साइड से कट कर लेंगे। घेर का कपड़ा जो होता है इक्वल बराबर होना चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से मैं कट कर दूंगी। अब किनारे में से इसको फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेना है। आप चाहो तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी चुन्नटू को कैसे बनाना है, इसको डबल फोल्ड करके बीच में एक कट लगा लेना है और इसमें निशान लगा लेंगे। तो बीच में से आपको इस तरह से निशान लगाना है और इसके चुन्नटू को इस तरह से बनाना है। तो देखिए इस तरह बनाने के बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। मशीन के बिना भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे एक तरफ सिलाई लगाने के बाद देखिए दूसरी तरफ भी सेम वही चिन्ह डालने हैं और पूरे में एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आप देखिए ये इस तरह से बन जाता है। इसके बाद इसको बराबर करेंगे, फिर इसको नापेंगे। जितनी इसकी नाप आती है उसी नाप से हम दूसरा कपड़ा कट करेंगे। तो फीते से इसको नाप लेंगे और इसकी नाप देखिए 4 इंच है। तो 4 इंच का हम दूसरा कपड़ा कट करेंगे। तो उसकी लंबाई हम 4 इंच और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा 5 इंच का कपड़ा काटेंगे और इसकी चौड़ाई 2 इंच है। 2 इंच की चौड़ाई और 5 इंच लंबा कपड़ा कट करेंगे। इसके बाद इसके दोनों साइड में हम एक एक सिलाई इस तरह से फोल्ड करके लगा देंगे। इसको हम बाद में जोड़ेंगे। इसको किनारे कर लेते हैं। एक दूसरा कपड़ा लेंगे और उसको डबल फोल्ड में 4 इंच इसकी लंबाई और 4 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे और इसमें इस तरह से यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। इसको इस तरह से सीधा करेंगे और उसके बाद इसको फिर से फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों में एक एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह बन जाने के बाद अब इसको जोड़ना कैसे है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसको किनारे करते हैं, इसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। पहले हम ये वाला पार्ट इसमें जोड़ेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। तो सिलाई लगने के बाद अब आपको इसको लेना है और इसको यहाँ पे रख के इस पे भी सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई है और सिलाई लगाने के बाद अब आपको जो ये वाला कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। सिलाई लगा के ये तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसके जो बद्दी हैं इन बद्दियों को इस तरह से ऊपर को सीधा करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई मेरी यहाँ पे लग गई है। अब डोरी बनाएंगे। डोरी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। डोरी बनाना बहुत सरल है, आप चाहे कोई दूसरी डोरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की चौड़ी पट्टी काटी है और बीच से कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके बीच में सिलाई लगा के डोरी तैयार करेंगे। आप चाहो पतली मोटी अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे मेरी डोरी थोड़ा मोटी है, आप पतली डोरी रखेंगी तो और भी अच्छी रहती है। अब डोरी के लिए लटकन बनाएंगे। लटकन हम कपड़े की बनाएंगे, आप चाहो तो मार्केट वाली डोरी भी लगा सकते हैं। लटकन मैं मोटी बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे डबल कपड़ा लूँगी। आप सिंगल कपड़े से भी बना सकते हैं। 1-1 इंच 2 इंच करके मैंने डबल कपड़ा ले लिया है और दोनों को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। यहाँ पे इसको रखना है और इस तरह से अब यहाँ पे 1 2 3 सिलाई जितनी आप चाहो उस हिसाब से मजबूत सिलाई इसमें लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसके धागों को कट कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसको इस तरह से सीधा करना है और जो बाकी के धागे नीचे लटक रहे हैं इनको कट कर लेंगे। तो देखिए मेरी लटकन बनके तैयार हो गई है। अब आलपिन लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसमें
डाल के यहाँ से निकालेंगे और इस तरफ भी एक लटकन जैसे पहले वाली लटकन बनाई थी वैसे सेम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे 2-3 सिलाई। देखिए सिलाई लगाने के बाद आप इसको भी इसी तरह से सीधा कर लेंगे और जो नीचे का धागा लटक रखा है उसको गोलाई में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों लटकन बनके तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद आपको इसके किनारों में सिलाई लगानी है। तो इन किनारों को पकड़ने के बाद एक के ऊपर एक किनारा रखना है और 1-1.5 इंच तक की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए अब आपको कैसे पहनाना है कान्हा को। तो कान्हा को इस तरह से इसके बीच में ऐसे करके रखना है। आगे की जो बद्दी हैं इनको इस तरह से पीछे डाल देना है। दोनों बद्दियों को पीछे करेंगे। उसके बाद जो डोरी हमने बनाई है बांधने के लिए उससे पीछे इस तरह से एक नॉट लगा के बांध लेंगे। बांधने के बाद देखिए कान्हा जी की कितनी सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। और इसके चुन्नटों का देखिए घेर कितना बढ़िया और अच्छा लग रहा है। पीछे से भी देखिए जो लटकन लगा रखे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब इनके लिए बनाते हैं मुकुट। तो मुकुट में आपको बहुत ही सरल तरीके से बनाना बताऊंगी। ना आपको इसमें गत्ता लगाना है, ना आपको कुछ भी नहीं लगाना है। बहुत ही इजी और सरल तरीके से आज मैं कान्हा जी का मुकुट बनाना बताऊंगी। इसके लिए जो कपड़ा मैंने लिया है 6 इंच लंबा है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको फोल्ड करना है और किनारे में इसके सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद इसका जो खुला वाला हिस्सा है उसका कपड़ा अंदर करेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। सेम वैसे दूसरी तरफ से भी इसका कपड़ा अंदर करेंगे और किनारे में इसकी भी एक सिलाई लगा के इसको चारों तरफ से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद देखिए आपको इस तरह से उंगलियों में लेना है और इसको यहाँ से इस तरह से ऊपर को निकाल लेना है। और इसका जो मुकुट है उसको अच्छी से गोल गोल घुमाते हुए इसको अच्छी से सेट कर लेना है। तो ये काफ़ी सरल है बनाना। अगर आप चाहो तो इसमें सुई से इसको सिल सकते हैं। बनाने के बाद आप इसमें सितारे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे भी काफ़ी सुंदर बन जाता है। आपको धोने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको इस तरह से कान्हा जी को इसे पहना देना है। तो देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो गई है।